हेलो सर, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान लेकर आया हूं, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जिसमें जमा करना है आप लोगों को 1,10,000 रुपए और आप लोगों को मिलेगा कितना, 2,67,00,000 रुपए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से प्लान है, जिसमें आप लोगों को इक्विटी मिड कैप में पैसा जमा करना है। मिड कैप यानी कि जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच की कंपनी होती है, इसको मिड कैप कहा जाता है। तो मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा पैसा सुरक्षित रहता है, ठीक कंपनी होती है, क्योंकि एवरेज कुछ पैसा इनका स्मॉल कैप में लगा होता है, कुछ लार्ज कैप में, तो इनका एवरेज जो है ठीक ठाक आता रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले एक साल में कितना रिटर्न्स मिला हुआ है, 54.82% का रिटर्न्स मिला हुआ है। और पिछले 3 साल में 29.7% का, पिछले 5 साल में 27.8% का, ऑल टाइम में 19.1% का रिटर्न्स मिला हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे हम लोग आप लोगों को जो कोई भी अपडेट होगी उस पर तुरंत पहुंच जाएगी, और आप लोग कुछ भी उस पर पूछ सकते हैं, कि कम्युनिकेशन करने का काफ़ी अच्छा जरिया होता है टेलीग्राम चैनल। तो उस पर जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई भी एनएफओ जारी होगा या आईपीओ वगैरह, तो उसके बारे में तुरंत आप लोगों को जानकारी मिलेगी, और आप लोग उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। जैसे किसी शेयर मार्केट के किसी भी शेयर की कीमत अगर कम या ज़्यादा हुई, तो उसके बारे में बताएंगे, तो आप लोग उसको खरीद कर काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। आप देख सकते हैं कि कौन से फंड हाउसेस का फंड है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउसेस का फंड है, जिसकी टोटल एसेट रैंक कितनी है, छठी रैंक है। और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल पैसा इनके अंडर में कितना है, 4,23,112 करोड़ रुपए। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब से इस कंपनी का निर्माण हुआ, 30 जून 1995 को इस कंपनी का निर्माण हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी और काफ़ी ट्रस्टेड है, और काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉफिट दे रही है। अब हम लोग एक चीज़ सवाल आता होगा मन में, कि ये पैसा इससे कहाँ कहाँ मतलब इन्वेस्ट करते हैं, जिससे पैसा इतना ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। ये पैसा हमारा जो है म्यूचुअल फंड वाले शेयर मार्केट में लगाते हैं। जो फंड मैनेजर होते हैं वो इसके एक्सपर्ट होते हैं शेयर मार्केट के, वो हमारा पैसा लगाते हैं। कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है और ना ही इतनी जानकारी होती है, तो हमारा पैसा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और अपना जो है एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, और हमारा पैसा सारा जो है जो भी प्रॉफिट होता है वो बना के देते हैं। तो देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों में पैसा लगाया जाएगा। तो देख लेते हैं कि टॉप जो है होल्डिंग्स 98 कंपनियों में पैसा लगाया जाएगा। टॉप 10 कंपनी देख सकते हैं कौन कौन सी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, प्रेसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, वरुण बेवरेज लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, प्रेस्टीज स्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। निम्न कंपनियों में पैसा आप लोगों का लगाया जाएगा। अब एनईवी देख लेते हैं। एनईवी इसकी कितनी, 3575 रुपये एनईवी हो गई है। ये तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले फंड हाउसेज में जितने फंड थे, उनमें 190, 100, 200, 230 ऐसे ही एनईवी थी। इसकी देखो कितनी ज़्यादा एनईवी बढ़ गई, क्योंकि काफ़ी अच्छा अब जो भी वो पुराने जैसे हैं 190 वाले या 100 वाले, उनकी बढ़ना ही है क्योंकि अभी भी नए नए जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, नए नए एनएफओ, तो उनकी कम रहती है, और फिर आप बढ़ता रहता है। शेयर में एक शेयर की प्राइस जो है बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में एनएवी की प्राइस बढ़ती रहती है, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं रेटिंग कितनी इसकी, 4 स्टार रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। मिनिमम एसआईपी कितने से कर सकते हैं, 100 रुपये से। और फंड साइज कितना है, 24,365 करोड़ रुपए, जो कि इन्वेस्टर्स के द्वारा लगाया गया है, जिसको प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो समझ लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो कितना है, एक्सपेंस रेशियो है 0.86%, यानी कि 1,00,000 रुपए पर आप लोगों का 860 रुपए जो है एक्सपेंस रेशियो लगेगा। एग्जिट लोड कितना है, एग्जिट लोड देख सकते हैं, एग्जिट लोड है 1% है। अगर आप लोग पैसा 1 महीने के अंदर निकाल लेते हैं, इसे इन्वेस्ट किया और 1 महीने के अंदर ही निकाल लेंगे, तो आप लोगों को 1% का एग्जिट लोड यानी कि निकासी चार्ज देना होगा। और स्टाम्प ड्यूटी 0.005% या 2020 से इतनी हर म्यूचुअल फंड में लगती चली आ रही है, इसकी तो कोई टेंशन नहीं। अब एसटीसीजी टैक्स और ये एलटीसीजी टैक्स समझ लेते हैं, टैक्स इम्प्लीकेशन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर 1 साल के अंदर अगर आप लोग पैसा अगर निकाल लेते हैं जमा करके, तो आप लोगों को जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पे एसटीसीजी टैक्स जो है आप लोगों का 15% टैक्स लगेगा। एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब छोटे समय में पैसा जो निकाला जाएगा, उस पर आप लोगों को 15% टैक्स जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के ऊपर लगेगा। और उसके बाद में अगर 2 साल 3 साल में निकालते, तो आप लोग एलटीसीजी टैक्स रहेगा 10% का, वो भी आप लोगों के प्रॉफिट के ऊपर। अगर प्रॉफिट आप लोगों का जैसे 1,50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो आप लोगों का 1,00,000 पे तो एक्सपेंस रेशियो लगता नहीं है, और जो भी ऊपर का प्रॉफिट होता है जैसे 50,000, इस पर आप लोगों को 10% का जो है ये
जो टैक्स जो है एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। तो जो भी मूलधन होता है मूलधन इसमें ऐड नहीं होता है। जो भी प्रॉफिट है जैसे 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, मूलधन ऐड नहीं हुआ इसमें, मूलधन नहीं ऐड करते हैं। जो भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में 1 लाख पे तो छूट रहती है, 50,000 पर आप लोगों को या भी जो भी ऊपर हो 50,000 मतलब ये माना ले लिए संख्या, जो भी ऊपर होगा उस पर आप लोगों को 10% एलटीसीजी टैक्स देना होगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देख सकते हैं कि लमसम प्लान यहाँ पे किया हुआ है। लमसम प्लान जैसे लमसम क्या होता है, इसमें एक बार में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। कितने का? 1,10,000 का 20.1% के एक्सपेक्ट जो रिटर्न्स रेट है उस पर लिया है, उससे ज़्यादा ही मिला है अभी तक देख सकते हैं 55% का, 50% तक का, लेकिन जो मिनिमम लिया उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। 20 साल के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं 1,10,000 रुपये, तो आप लोगों को 41,71,981 रुपये बनेगा और टोटल वैल्यू हो जाएगी 42,87,981 रुपये। अब आगे देख सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा और आप लोगों का पैसा कई गुना ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसा कितना इन्वेस्ट किया, 1,10,000 सेम ब्याज दर पर। यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया, टाइम वहाँ पे 20 साल था, यहाँ पे 10 साल का टाइम बढ़ाने पर 10 साल तक और पड़े रहने देने पर पैसा, यानी कि 30 साल तक, 30 साल में कितना बन जाएगा 1,10,000, तो ये इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया। तो रिटर्न्स देख सकते हैं कि ब्याज कितना बन जाएगा। वहाँ 47 लाख बन रहा था, यहाँ पर टोटल वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा बन रहा है, 2,66,62,129 रुपये। यानी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इतना खेल होता है कि कंपाउंडिंग जितने लंबे समय के लिए पैसा आप पड़ा रहने देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज लग लग कर पैसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 2,67,72,129 रुपये। तो पैसा जब भी इन्वेस्ट करें तो म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर जैसे कोई बच्चा है उसके नाम पे आप लोगों ने जैसे 1,00,000 रुपये, 1,10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और 30 साल तक पड़ा रहने दिए, जब उसकी शादी की उम्र होगी, जैसे कोई लड़का है तो उसकी शादी की उम्र होगी और अपने पैरों पे खड़ा होगा बिजनेस के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ भी करना नहीं होगा उसके फ्यूचर के लिए। सिर्फ 1,10,000 में आप लोगों को 2,67,00,000 रुपये अगर मिल जाएगा तो आप लोग तो उसे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करवा सकते हैं अच्छा। और नहीं बिजनेस ना करवाएं तो SWP प्लान ले लें, अपने लिए भी ले लें, उसके बिजनेस भी करवा सकते हैं, जिसमें आप जैसे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दें तो आप लोगों को कम से कम 5 से 7 लाख रुपए हर महीने मिलता रहेगा जो भी ब्याज के तौर पर, और आप लोगों का पैसा भी बढ़ता रहेगा, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हो जाएगा और आप लोगों को 7 से 10 लाख रुपए तक हर महीने मिलता भी रहेगा। आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। तो SWP प्लान भी ले सकते हैं, नहीं तो 7-8 लाख रुपए नहीं तो 5 लाख 4 लाख रुपए तो आराम से मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे पैसा कितना अमाउंट जमा होगा, सिर्फ 1,10,000 रुपये, और काफ़ी ज़्यादा मतलब शेयर मार्केट में लगकर काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, इसको उस पर आप लोग जाकर नई नई अपडेट लेते रहेंगे, उसमें शेयर मार्केट के भी बारे में बताएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। आप लोगों को उससे कोई भी अपडेट हो, कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ से पूछ सकते हैं, वहाँ से फटाफट जवाब मिल जाएगा। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक बेहतरीन प्लान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।